हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेज इन कानपुर फॉर एमबीए। गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कानपुर से एमबीए करना चाहते हैं। अब कानपुर से एमबीए तो करना चाहते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने चाहिए कानपुर में एमबीए करने से पहले। अदरवाइज क्या होगा, एमबीए तो आप कर लेंगे बट जॉब नहीं लगेगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लो। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है एमबीए कहाँ से आपको कानपुर में करना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हैं तो आप पूरी तरीके से कानपुर को अवॉइड कर दें। कानपुर को अवॉइड क्यों कर दें, ये समझिए। देखिए, कानपुर में जो कॉलेजेस हैं, जब वहाँ से आप एमबीए कर लेंगे, आप जिस कॉलेज से करना चाह रहे हो उस कॉलेज के बारे में पहले पता कर लें और उसी से पता करें जो उस कॉलेज से एमबीए कर चुका हो। अब देखिए, जब आप पता करेंगे तो आपके सामने जो रियलिटी है वो बहुत ही आपको दर्दनाक रियलिटी सामने आएगी, क्योंकि एमबीए में लाखों रुपए फीस खर्च करने के बाद यदि नौकरी 8, 10, 15 हज़ार रुपये की मिले तो फिर बहुत दर्द होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो गाइस, मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। पहली चीज़ तो किसके लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए अच्छा कॉलेज लेके आते हैं तो फिर जो आपका एमबीए करना है वो साकार हो जाएगा। और देखिए, एमबीए कहाँ से करें? जो टॉप कॉलेजेस हैं सिर्फ वहाँ से करें। और अगर आपसे कानपुर की बात करें तो गाइस, मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा, अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो मेरी राय है वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे अनुसार कानपुर में कोई भी एमबीए का अच्छा कॉलेज नहीं है जो अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करे। देखिए, अच्छे कॉलेज का मतलब मेरे सेंस में ये है कि जो प्लेसमेंट अच्छा प्रोवाइड करे, लोगों को जॉब प्रोवाइड अच्छा करे। कॉलेज अच्छे का मतलब ये नहीं है कि भाई दिखने में खूबसूरत बिल्डिंग हो, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, खूबसूरत बिल्डिंग आपके किस काम की, जब 2 साल एमबीए करने के बाद उस खूबसूरत बिल्डिंग से आप निकल जाने वाले हो, फिर वो खूबसूरत बिल्डिंग का क्या काम है आपके लिए? आपके लिए काम सिर्फ एक चीज़ का है, वो है प्लेसमेंट, वो है जॉब। कि जॉब कौन देगा? तो गाइस, अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा जो एमबीए में अच्छा जॉब देता होगा, अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करता होगा, तो गाइस उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बट अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूं कि भाई आप यहां से एमबीए कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं अभी आपसे नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूं, जितने लोगों से मैं मिला, मैंने बहुत लोगों की कंडीशन देखी। एमबीए तो कर लिया है कानपुर से, लेकिन एमबीए करने के बाद स्थिति क्या है? कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 7,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 की कर रहा है, कोई 15,000 की कर रहा है। कोई दिल्ली निकल गया तो 15,000 की मिलते हैं, तो कानपुर में तो 15,000 की भी ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन है। तो गाइस, ध्यान ये रखिए, आप एमबीए क्यों कर रहे हैं? एमबीए करने का सिर्फ एक रीज़न ये है कि भाई अच्छा जॉब मिले। तो आप क्या है, कानपुर से एमबीए ना करें। अगर आप ये चाहते हो अच्छा जॉब मिले तो कानपुर से एमबीए ना करें। तो आप क्या करें, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और कोशिश करें कि आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में कहीं भी उनको लें। अपना अगर आपका घर से लगा हुआ है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं कानपुर में इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मेरा घर कानपुर में है, लगाव को छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी आगे फिर बहुत ज़्यादा समस्या देगी आपको। घर से लगाव छोड़ दें, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करें। इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह अच्छा कॉलेज मिलता है, अगर वो प्लेसमेंट देता है तो बिना कुछ सोचे एंट्रेंस एग्जाम के जरिए उस कॉलेज को ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद अच्छे से जॉब ले लो, अच्छे से लाइफ जियो। और अगर आप घर प्यार के चक्कर में रहे, आपने जो सब ये हमारा घर कानपुर, इसलिए हम कानपुर में रह के सारी पढ़ाई करेंगे, तो फिर पढ़ाई कर लोगे, जॉब 8-10 हज़ार रुपये का मिलेगा, 10,000-12,000 रुपये का मिल जाएगा, फिर उतने में संतोष रखना पड़ेगा।
गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का एक प्लेस होता है और वहीं पर उस व्यक्ति की वैल्यू होती है, और उस जगह अगर आप नहीं हो तो आपकी वैल्यू क्या खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, जैसे आपको पता है अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपकी वैल्यू कहाँ जज की जाएगी अच्छी, अगर आप मुंबई में होगे। देखिए आपने देखे होंगे कई लोग डांस करते हैं अजीब अजीब तरीके का, कई लोग डांस करते हैं अजीब अजीब तरीके का। कुछ लोगों को वो डांस बिल्कुल बेकार लगता है, बिल्कुल वाहियाती लगता है। जैसे कुछ जो पॉप डांसर होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोगों को दिखाओ, उनको लगता है बिल्कुल वाहियात कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार है। लेकिन उनकी वैल्यू है ना, वास्तव में वैल्यू है ना, लेकिन उनकी वैल्यू कहाँ है, जहाँ उनकी ज़रूरत है। तो सेम उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको अच्छी जॉब लगाना है, तो आप उस जगह जाएं जहाँ पर आपकी वैल्यू हो। सिर्फ ये ना सोचें कि मैं घर से दूर हो जाऊंगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं घर से दूर हो जाऊंगा तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि देखिए जब आप मान लो कानपुर से कर भी लिया, मान लो एमबीए, अगर मैं आपकी बात मान लो, अगर आप कह रहे हो भाई कानपुर से मैं कर लूँगा अच्छा और मेरी जॉब अच्छी लग जाएगी, अगर आप ये सोच रहे हो, अगर हम आपकी बात मान लें, तब भी तो 2 साल बाद कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए जाओगे। और गाइस अगर कानपुर में रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी जॉब आपको मिलेगी। गाइस बहुत बच्चों को देखा, बहुत कंडीशन देखी, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो गलतियाँ और लोग कर चुके हैं वो गलतियाँ आप ना करें। एमबीए की फ़ीस आप कानपुर में करें या बाहर जाके करें, थोड़ा बहुत अंतर आता है, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आता है। तो मुद्दा फीस को ना बनाए, मुद्दा जॉब को बनाए कि जॉब कैसे मिलेगा। मैं 2 साल एमबीए करने के बाद एक अच्छा जॉब ले लूं, ये प्रश्न होना चाहिए आपका। मुझे जॉब कैसे मिलेगा, अच्छा जॉब कैसे मिलेगा। गाइस ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपको एक अच्छा जॉब ही ना मिल पाए। और गाइस इसको समझने के लिए जो लोग कानपुर से एमबीए कर चुके हैं उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कैसा जॉब कर रहे हैं, क्या सच्चाई है, फिर वो आपको अच्छी बात समझाएंगे। और गाइस सिर्फ अगर आप कॉलेज में जाएंगे पूछेंगे तो भाई वो तो कहेंगे हम तो सबसे अच्छे हैं, हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट है, हमारे यहाँ से कुछ जो नालायक बच्चे होते हैं उनका नहीं होता, बाकी सबका होता है। आपसे तो वो यही कहेंगे, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी कौन बताएगा, जो वहाँ पढ़ा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, इसलिए कोई भी कॉलेज चुनने से पहले कम से कम बहुत अच्छे से जाने सारी चीज़ों को। और एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि देखिए सोशल मीडिया पर एक और नेगेटिव चीज़ हो रही है, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, देखिए प्रमोशन जब किसी व्यक्ति के पास आता है तो वो चीज़ों को क्या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। गाइस मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, HVTI बीटेक कानपुर से किया हुआ है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमोशन आते हैं, लेकिन गाइस मैं गलत चीज़ों का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। गाइस मैं आपसे खुद कह रहा हूँ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ऐसे प्रमोशन आ जाते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं किसी एक गलत चीज़ को दिखा भी दूँ अपने चैनल पे, मैं किसी को अच्छा कह भी दूँ, बट रियलिटी तो कहीं ना कहीं जाके पता चलेगी ना। लेकिन ऐसे प्रमोशन की मुझे नीड नहीं है। मेरा काम यह है कि सही तरीके से अच्छे से आपको गाइड करना। अगर किसी के अंदर दम है, कोई कॉलेज कहता है कि भाई हम प्लेसमेंट देते हैं, तो वो करके दिखाए उस चीज़ को। सिर्फ कहने से नहीं होगा, भाई पर्चे पे आपने नाम छाप दिए और रियलिटी में वो सिलेक्शन है ही नहीं। सिर्फ पर्चे पे नाम छापने से काम नहीं चलेगा, वो सिलेक्शन वहाँ से होने भी चाहिए। तो गाइस मैं आपसे ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर जैसे आप देख रहे हैं यूट्यूब पर काफ़ी प्रमोशन भी होते हैं, तो जब भी आप कोई वीडियो देखें तो ये भी ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति ने प्रमोशन किया है
या प्रमोशनल वीडियो लग रहा है तो एक बात ये ध्यान रखें, जो चीज़ उसके अंदर बताई गई है उनके पीछे वास्तव में वो सच्चाई है या फिर नहीं। गाइस मेरा मानना ये है कि उन चीज़ों का प्रमोशन करना चाहिए जो वास्तव में जेन्युइन हो, रियल हो। अगर देखिए अच्छे को अगर मैं अच्छा कह दूं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं बेकार को अच्छा कह दूं तो ये बहुत गलत बात है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखते हैं उनको मिसगाइड मैं नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल रियल बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए पैसा अपनी जगह है, बट हमसे जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो अपनी जगह। देखिए पैसे को खातिर हम गलत चीज़ों को बिल्कुल नहीं दिखा सकते। और गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप खुद सोच के देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूँ आईआईटी एक अच्छा कॉलेज है बीटेक के लिए, तो ये बिल्कुल रियल बात है, मैं चीज़ों कह सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा कॉलेज पकड़ लूँ जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं और मैं कहूँ भैया ये सबसे अच्छा कॉलेज है यहाँ पे कानपुर में, तो ये तो गलत बात है ना। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है ना। जो स्टूडेंट अपने करियर बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप देखिए किसी भी कॉलेज के बारे में सुने, देखिए हर कॉलेज के बारे में आपको जो है मान के चलिए वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, बट मैं आपसे जो कह रहा हूँ बिल्कुल रियल बात कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को एनालाइज करिए, समझिए। और मेरी राय यही है भाई, कानपुर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है जो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिलाए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे। अब देखिए मेरा कहना ये है कि भाई देखिए प्लेसमेंट तो कानपुर से भी होते हैं, लेकिन मेरा सोचना ये कि भाई ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा अच्छी अमाउंट में पैकेज दें। जैसे मान लीजिए एक क्लास का, मान लीजिए एक बैच जो है मान लीजिए 50 बच्चों का, अब 50 बच्चों में से कम 20 बच्चे 25 बच्चे तो ऐसे हों जिनका प्लेसमेंट 50,000 की सैलरी पर हो, तब तो मैं उसको अच्छा कहूँ। अगर एक दो बच्चों का 50,000 पे हो तो मैं कैसे अच्छा कहूँ उसको। तो गाइस मैं अपनी ओपिनियन जो मैंने आपको दी उसके अनुसार आप समझ गए होंगे। तो गाइस आप कोशिश ये करें कि अगर आप कानपुर के लिए सोच रहे हैं तो कानपुर में अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि भाई मुझे जो है जॉब वगैरह नहीं करना है, कल बिजनेस वगैरह कुछ करना है, कल डिग्री चाहिए, तो कानपुर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के प्रति आप सिंसियर हो जाइए, किसी भी कॉलेज को चुने। अगर कानपुर में अगर आपका कोई कॉलेज आपको लग रहा है कि भाई ये कॉलेज अच्छा है तो उस कॉलेज के बारे में पता करें, समझें। अब गाइस ऑब्वियस सी बात है भाई, कानपुर इतना बड़ा है तो भाई कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कुछ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा नहीं कि सभी कॉलेज बेकार हैं, कुछ कॉलेज अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। तो गाइस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बट मैं एज पर माई ओपिनियन मुझे कोई कॉलेज अच्छा नहीं लगता, बस साफ सीधी बात ये। अब आपको जो लगे वो आप कीजिए। और गाइस अगर कोई आपका प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।